स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, जब भी मैं ऐसी किसी भी तस्वीर को देखता हूं तो मुझे अपने बाप का जमाना याद आता है। मुझे वो जमाना याद आता है जब लोग दीवानों की तरह अपने कान को रेडियो से चिपकाए रहते थे स्कोर जानने के लिए। और ये स्कोर क्रिकेट का स्कोर नहीं होता था। कभी भारत की हॉकी टीम कहीं टेस्ट मैच खेल रही होती थी, कभी ओलंपिक का मुकाबला, कभी वर्ल्ड कप का मुकाबला। हॉकी याद है आपको? चक दे इंडिया की वजह से याद है, या जीके का एक सवाल है कि यह हमारा राष्ट्रीय खेल है इसलिए याद है, या अखबारों में साल में 4 बार इसका मरसिया पढ़ा जाता है इसलिए याद है, या इसलिए याद है कि एक बार हॉकी का एक और महान खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब एयरपोर्ट पे लौटा था तो अपनी हॉकी तोड़ते हुए उसने कहा था, मैं अपने बेटे को कभी ये स्टिक नहीं छूने दूंगा क्योंकि इस मुल्क को मेरे खेल की और मेरे जैसे खिलाड़ियों की कोई परवाह नहीं है। कितनी कहानियां सुनाऊं मैं आपको, कितनी कहानियां जो बताती हैं कि हमारे देश में कैसे एक खेल को तिल तिल करके मरने दिया जाता है। कहानियां जो राष्ट्रीय जुड़ा होने के बावजूद हमारी अव्यवस्था को दर्शाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये दी लल्लन टॉप का न्यूज रूम है जहां पर ये कहानी बयान की जा रही है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद कप्तान हिंदुस्तान की हॉकी टीम। और ये जो वाकया है ये लल्लन टॉप के दोस्त और कमाल के युवा राइटर सत्या व्यास ने हमारे लिए लिखा था। उन्होंने लिखा था, आजकल वीडियो की पहुंच बहुत है तो हमें लगा कि हम बयान कर देते हैं। सत्या व्यास जिन्होंने बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार जैसी लोकप्रिय किताबें लिखी हैं, नॉवेल लिखे हैं। क्या लिखते हैं वो? सोने का वक्त हो चला है, ठीक ठीक याद है 2006 के अप्रैल का महीना था। प्रमोद महाजन को उनके ही भाई ने गोली मार दी थी और अगले ही दिन मुझे एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। बनारस से शिव गंगा सबसे बेहतर ट्रेन मानी जाती थी। स्लीपर में टिकट कोई भी उपलब्ध नहीं था। एक उम्र में साक्षात्कार चूंकि सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए जाना ही था। पापा को बताया, उन्होंने कहा 3rd AC में देखिए। 3rd AC में टिकट उपलब्ध था। टिकट हुआ, ठीक ठीक याद है लोअर बर्थ। व्यक्तिगत रूप से मुझे लोअर बर्थ कभी पसंद नहीं रही। किताबें लेकर अपर बर्थ पर चढ़ जाने का मजा ही कुछ और है। खैर, मन महसूस कर मैं ट्रेन में बैठ गया। याद किया तो पाया कि मैंने उस दिन वैशाली की नगरवधु खरीदी थी। किताब खोलकर भी मैं बैठा ही था कि बोगी में थोड़ी हलचल हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि यह हलचल मेरे आसपास ही ना आ जाए, लेकिन जैसा बदा था वो हलचल मेरे सामने ही आकर अपनी सीट देखने लगी। पठानी कुर्ते में 3 लोग मेरे ठीक सामने आकर अपनी सीट देखने लगे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, भाईजान यहीं ऊपर वाली सीट आपकी है, मैं बात करूं? लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, जिसकी यह सीट थी, इशारों से मना कर दिया। बाकी 2 लोग दुआ सलाम के बाद ट्रेन से उतर गए। शिवगंगा ठीक समय पर गंतव्य की ओर चली। बुजुर्ग बोले, बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम ऊपर वाली सीट पर चले जाओगे? फंसी फंसी से एक आवाज़ आई। मैंने देखा तो इल्तिजा उसी व्यक्ति की थी। जी ज़रूर कहकर मैं अपना बैग ऊपर वाली बर्थ पर फेंकने ही वाला था कि वही आवाज़ दोबारा आई। तुम जानते हो हम कौन हैं? मैं नहीं जानता था, मगर इतना ज़रूर जानता था कि इसके जवाब में ना कहना असभ्यता होती। मैं बस मुस्कुरा दिया। मोहम्मद शाहिद। एक आश्वस्त ठहराव के साथ वही आवाज़ फिर आई। मैं फिर भी नहीं पहचान पाया, बस उन्हें बुरा न लगे इसलिए हाथ बढ़ा दिया। उन्हें मेरा हाथ बढ़ाना पता नहीं कैसा लगा। उन्होंने फिर कहा, पूर्व हॉकी कप्तान हिंदुस्तान मोहम्मद शाहिद। ये आदमी पठानी कुर्ते में सामान्य कद का आधा गंजा, ये आदमी मोहम्मद शाहिद कैसे हो सकता है? मेरा मोहम्मद शाहिद तो नीली जर्सी में गेंद लिए इवान लेंडर के पोस्टर के ठीक बगल में मेरे कमरे में चिपका हुआ था। पोस्टर अब ना भी हो तो क्या, ज़ेहन में तो है। अत्यंत हतप्रभ होने की स्थिति में भी मुझे समय चक्र याद आया और भान हुआ कि मैं 20 साल बाद के वक्त में हूं। क्या गलत है अगर एक 26 साल का लड़का 46 साल का अधेड़ हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब उनसे हाथ मिलाने की स्थिति में भी नहीं था। पांव छूना कुछ ज्यादा हो जाता।
क्योंकि मैं उनका शागिर्द भी नहीं था, बस उनके सामने बैठ गया। फिर तो जो बातें निकली, मॉस्को ओलंपिक, सियोल, पद्मश्री, क्रिकेट, राजीव मिश्रा, यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज, जफर इकबाल, डीएलडब्ल्यू, बीएचयू और पता नहीं क्या क्या। बातों बातों में मैंने भांप लिया कि मोहम्मद शाहिद हॉकी प्लेयर बाद में हैं, पहले बनारसी हैं। लगभग हर 2 वक्तव्य हिंदी में देने के बाद वो बनारसी पर ही आ जाते। उन्होंने बताया कि कितने ही प्रमोशन, कितने लोभ, कितने अवसर उन्होंने बस इसलिए छोड़ दिए ताकि बनारस न छूटे। इतनी बातें होने लगीं कि बाकी लोगों की नींद में खलल आने लगा। मैंने लोगों को नज़रअंदाज किया, मगर मोहम्मद शाहिद ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब सोने का वक्त हो चला है। मैंने उनकी बात मान ली। सोने का वक्त हो चला है कप्तान, तुम चलो, हमें अभी वैशाली की नगर वधु में तुम्हारे ऑटोग्राफ ढूंढने हैं। अलविदा। मैं बार बार कृतज्ञता की बात करता हूं इस देश को, मोहम्मद शाहिद जैसे खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को जो हमारे मुल्क के लिए गौरव का क्षण लेकर आए, एक दर्शक के तौर पर हमारे लिए उत्साह और खुशी के क्षण लेकर आए। हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखने लायक एक और कहानी लेकर thelallanTop.com आपके बीच लगातार हाजिर होता रहेगा। शुक्रिया।